हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी जल्दी आ जाओ, मचाते हैं आज एक नए चैप्टर के अंदर। बहुत बहुत अमेजिंग सा चैप्टर है, जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों, आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं बहुत मजेदार चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपको बेटा बहुत सारी दिक्कतें रहती थी, बट आज नहीं। ये इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, तेरे को अपनी लाइफ की सबसे आसान पढ़ाई लगेगी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत आसानी से बनेंगे, बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से आ जाओ सारे लोग, मचाते हैं तगड़ा वाला गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं हमारे। उर्वशी, नेहा ओझा, विनोद कुमार, अलीजा, वंशिका, गौरव, आरिफ, सूर्यांश, बहुत बहुत बढ़िया। कौशल किशोर, दुसाज, ओके, गुलशेर अंसारी, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई शुरू करते हैं, सब लोग आ जाओ जल्दी, मचाते हैं तगड़ा वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही मजेदार चैप्टर, बिल्कुल बेटा एक एक चीज समझ में आएगी। एबीसीडी से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं पता, तभी मेरे बेटा सब कुछ सीखते हैं अपन लोग। तो चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? तो चलो शुरू किया जाए मजेदार मजेदार वाला चैप्टर। ठीक है सर, तो आज की क्लास में क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हो आप? अजी आज पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके सर। उसके बाद आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बेटा शुरू करने जा रहा हूं, जिससे हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता ही आता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ओके, और किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, ये जानेंगे अपन इलेक्ट्रोलिसिस में। ओके सर। उसके अलावा फिर हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी आज ही शुरू करने का प्रयास करेंगे। ओके सर, इतना कुछ करेंगे? हाँ बेटा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे आज की पढ़ाई से, वो सब भी अपन लोग करते चलेंगे। तो जल्दी से बताओ, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मचाने के लिए तैयार हो? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और सुनो, इक्विलिब्रियम के डीपीपी सॉल्यूशन मेरे बेटा आज चढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना? हाँ, वो ये तो मैंने खैर परसों से रखा है, तो आज चढ़ जाएगा, ठीक है? हाँ, शाम तक। बहुत बढ़िया। तो चलो आप सब लोग आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से शुरू करें शुरू करें शुरू करें। अब आगे बढ़ने के लिए जल्दी से सारे लोग तैयार हैं? तो क्लोरोफिल वाले मत देना, काले दिल दो आज। आज आज तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अरे इस चैप्टर में हम करंट पैदा करेंगे, लाइट पैदा करेंगे बेटा इस चैप्टर में। तो तेरे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार निकल जाना चाहिए, तो काले वाले दिल दे दे। हम इसमें बिजली से खेलेंगे और मैं तुम्हें बहुत सारे बेटा लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं तेरे को आज इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाऊंगा, मैं तेरे को लाइट पैदा करके दिखाऊंगा, गैल्वेनिक सेल बना के दिखाऊंगा मेरे बेटा। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली अभी करेंगे अपन लोग, लाइट पैदा करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलो तो शुरू करते हैं। तो जो चीज किताबों में हम आज तक पढ़ते आए हैं, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो शुरू करें शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया। और आपको सच बता रहा हूं, इस चैप्टर का एंड होते होते आपको तो भैया लगेगा जीवन में केमिस्ट्री ही सब कुछ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सब लोग मेरे बच्चे आ गए, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं फुल ऑन जोश के साथ। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल फोकस के साथ बैठना है, कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत ही एक्सहिलरेटिंग फ्लाइट होने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो शुरू करते हैं मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों के मन में सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, ये मानते हुए आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ सिखाऊंगा इसमें A to Z, ठीक है? ओके सर। तो सर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये उठ रहा है, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सुन ले मेरे बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, दो शब्दों से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री।
मतलब तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का रिलेशन की पढ़ाई है ये। वो नाम से ही पता लग गया। अब आप कह रहे हो हैं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल अलग चीज है, सर फिजिक्स में पढ़ते हैं, और केमिकल रिएक्शन तो बिल्कुल अलग चीज है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सर। इन दोनों में संबंध? हां मेरे बेटा, बहुत गहरा संबंध है, बहुत स्ट्रांग संबंध है। तो इस चैप्टर में जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी पढ़ाई हम करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज की पढ़ाई है, सबको समझ में आ गया? और झूठ ना बोलो, बहुत बढ़िया सर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैंने हिंदी में बोला है उसी को अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ, ओके सर, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। है सर ये तो बिल्कुल अलग चीजें लग रही हैं। नहीं मेरे बेटा, बहुत गहरा संबंध है, उसी संबंध को हम पढ़ेंगे। इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओके सर, एंड केमिकल रिएक्शंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। अब मेरे बच्चे को लग रहा है यार ये दोनों चीजें तो बिल्कुल अलग है, इनमें कैसे कोई संबंध हो सकता है? तो सुन मेरे बेटा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो हम दो प्रकार की अरेंजमेंट में पढ़ते हैं। हां, दो प्रकार की अरेंजमेंट में देखा गया है, इनमें बहुत परस्पर संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। तो इसी आधार पे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच का जो रिलेशन है वो किस प्रकार की अरेंजमेंट में आप पढ़ रहे हो, मैंने बताया ना दो प्रकार की अरेंजमेंट में रिलेशन हम जान पाते हैं। तो इसी आधार पे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, हम दो प्रकार की अरेंजमेंट में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, ओके। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, एक रिलेशन हम पढ़ते हैं मेरे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ओके सर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और एक रिलेशन को अपन पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में। हैं? अरे हां मेरे बेटा, और इन दोनों सेल्स को ही अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन। तो सुन, अब सर कैसे पढ़ाई है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? आपने बोला दो प्रकार की अरेंजमेंट में इन रिलेशन को पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक बोल गैल्वेनिक सेल। ये दो अरेंजमेंट्स के नाम है, डिटेल में करेंगे अपन लोग, ओके सर। तो सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या रिलेशन आता है सर इनके बीच में? तो घबरा मत, देखा गया है मेरे शेरों, अब आपने बताना है। देखा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होते हैं ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें किसी सॉल्यूशन में से अगर आप करंट पास करते हो तो केमिकल रिएक्शन होने लग जाता है। बिना करंट पास किए वो रिएक्शन नहीं हो रहा था उस सॉल्यूशन में, बट करंट पास करने से वो रिएक्शन होने लग जाता है। हैं? तो मतलब रिएक्शन करंट पे डिपेंडेंट होते हैं? हां बेटा, ऐसा देखा गया है। और जिस अरेंजमेंट में ऐसा होता है उस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा गया है हम कुछ सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं और केमिकल रिएक्शन होने लग जाते हैं उस सॉल्यूशन में। अपने से नहीं हो रहे थे, करंट पास करने से ही हो रहे थे। तो सर यस, करंट पे डिपेंड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का होना, बिल्कुल। गैल्वेनिक सेल ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें देखा गया है इसका उल्टा होता है। हम कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कराते हैं, कुछ नेचुरल रिएक्शंस को कराते हैं बेटा इस अरेंजमेंट में, और उससे करंट पैदा होता है। तो उल्टा रिलेशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट पास करते हैं, केमिकल रिएक्शन होने लगता है। गैल्वेनिक सेल में हम रिएक्शन कराते हैं, उससे करंट पैदा हो जाता है। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो ठीक है सर, ये तो बहुत गहरा संबंध दिख रहा है। हां, अब इन्हीं संबंधों को हम और गहराई में जानेंगे। बहुत पवित्र संबंध है मेरे बेटा इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में। ये तुम्हारे जैसे संबंध नहीं है जैसे तुम बनाने का प्रयास करते हो, बहुत परस्पर संबंध है
गहरे संबंध हैं। बिल्कुल सर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो उन डिवाइसेस को अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। दोज डिवाइसेस या दोज अरेंजमेंट्स, दोज डिवाइसेस इन विच केमिकल रिएक्शन, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर, अपने से नहीं, जब करंट पास करते हो तब होते हैं। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन करंट इज पास्ड, तो करंट और केमिकल रिएक्शन में संबंध, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयनों में टूट कर रहता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम करंट पास करें और उससे रिएक्शन होने लग जाए, तो जिस अरेंजमेंट में ये होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें हम कुछ रिएक्शन कराते हैं और उससे करंट पैदा हो जाता है। ओके सर, दोज डिवाइसेस इन विच, तो बिल्कुल संबंध समझ में आ गया। इन विच सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर, और उससे विच लीड टू जनरेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया सर। तो सर समझ में आ गया, ये दो प्रकार का संबंध है सर, दो प्रकार का संबंध है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, करंट इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में। देखा गया है करंट पास करने से रिएक्शन होने लग जाते हैं और जिस बर्तन में होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा भी देखा गया है रिएक्शन कराने से करंट पैदा हो जाता है, जिस बर्तन में ये होता है, जिस अरेंजमेंट में, उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इसी आधार पे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और एक को पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। अब 1 बाय 1 मैं कराऊंगा, 3-4 क्लास इसमें लगेगी, 3-4 क्लास इसमें लगेगी और हमारा फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। आर यू गाइस रेडी पढ़ने के लिए धुआंधार और झूठ ना बोलो? हाँ सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट हैं, करा दो सर, करा दो। बिल्कुल भी सर शांत नहीं रहना है। आप बोलिए पहली स्लाइड पूरी आत्मा में घुस गई। एक बार मिलके समराइज करते हैं, वहीं बैठा बैठा चिल्ला के बोल, मेरे तक आवाज आ जाएगी। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में रिलेशन की पढ़ाई करते हैं हम। देखा गया है दोनों में बहुत गहरा संबंध है और इसमें देखा गया दो प्रकार की अरेंजमेंट में इनके रिलेशन को पढ़ सकते हैं। एक अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें देखा गया है हम करंट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से और उससे करंट पास करने से रिएक्शन होने लगता है। बिना करंट पास की रिएक्शन नहीं हो रहा था उस सॉल्यूशन में। फिर एक ऐसी अरेंजमेंट भी देखी गई है जिसमें हम कुछ रिएक्शन कराते हैं और उससे करंट पैदा हो जाता है। ओके सर, तो इसके दो पार्ट हैं सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। कराओ सर, कराओ, शुरू कर लो सर। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो चल, पहला मैं बेटा अब कराऊंगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और उसमें जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है? तो बेटा जिस बर्तन में होता है इलेक्ट्रोलिसिस उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। क्या तुम लोग सुनने के लिए तैयार हो? आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। दिव्येंदु पाल वहां भी चढ़ जाएगा मेरे बेटा, तो यहां भी तो देख सकता है ना मेरे बेटा, है ना? अगर वो चढ़ जाएंगे डीपीपी सॉल्यूशन, वहां भी चढ़ जाएगा। पहले अभी यहां चढ़ जाएगा, है ना, अगले दिन तक वहां भी चढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसको समझना, इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है पहले मैं बताता हूं, सुन ले बहुत ध्यान से। जितना मैं बता दूंगा उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सुन ले अब ध्यान से। अब बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली हम एक बर्तन लेते हैं, कांच का बर्तन। जनरली मतलब कोई भी ऐसा है वो लेते हैं सब्सटेंस जो कि रिएक्टिव ना हो, है ना। हार्ड प्लास्टिक ले लेंगे या कांच ले लेंगे, ग्लास, है ना। हाँ बिल्कुल सर, एक बर्तन ले लिया।
इस बर्तन में फिर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए, इसमें कोई हम सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। ओके सर, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है सर, मान लो NaCl ले लिया, मॉल्टन। मॉल्टन मॉल्टन माने पिघला हुआ, मॉल्टन माने पिघला हुआ, पानी नहीं है इसमें। ओके, मॉल्टन NaCl है तो पिघला हुआ है। ठीक है, अब पिघले उसे मतलब क्या है, ध्यान रखना इस बर्तन में एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। ओके सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो सुन, कोई भी सब्सटेंस जो अपने आयनों में टूट के रहता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिमेन डिसोसिएटेड। मान ले मैं अगर अपने आयनों में टूट के रहूं तो तू मुझे इलेक्ट्रोलाइट बोल सकता है। रिमेन डिसोसिएटेड इनटू आयंस। अरे वाह सर जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर, शाबाश। अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा जी, अब मजा आने वाला है। सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, जनरली कांच ले लेते हैं। ओके, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने आयनों में टूट के रहता हो। यहां मान ले मैंने अभी मॉल्टन NaCl ले लिया, पानी नहीं, पिघला हुआ NaCl। तेरे घर में जो नमक होता है NaCl, हाँ सर वो तो सॉलिड है। अब उसको तू गर्म करेगा ना तो उसका जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल टूट जाएगा गर्म करने पे। Na+Cl- अलग अलग हो गए। हाँ सर, तो पिघला हुआ NaCl, पानी नहीं है इसमें, सिर्फ NaCl है, उसको पिघला दिया। कैसे पिघलाया, गरम कर दिया। गरम करने से क्या होता है, NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं। तो पिघले हुए में Na+ और Cl-, तो सही बात है, आयनों में टूटा है तो इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत बढ़िया। फिर और क्या होता है सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जनरली हम क्या करते हैं, हम ना कुछ मेटल प्लेट ले लेते हैं जो इनर्ट होनी चाहिए। मतलब कोई भी कंडक्टर जो इनर्ट हो, रिएक्ट ना करे सॉल्यूशन में। ओके सर, जनरली इनर्ट मेटल प्लेट्स लेते हैं, इनर्ट प्लेट्स लेते हैं और उनको बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच करते हैं। ओके सर, बैटरी तो सही बात है, करंट पैदा। छोटी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल को दिखाते हैं, बड़ी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बैटरी है, ये करंट देती है मेरे बेटा। छोटी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल, बड़ी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल। बस दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप मेरे साथ इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसके अलावा कुछ नहीं होता। सच बता, आज के बाद कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, आप मुंह तोड़ जवाब दोगे ना। पहले मुंह तोड़ देना, उसके बाद जवाब देना, इसी को बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, तो मैं तो अब तुझसे कभी नहीं पूछूंगा क्योंकि तू मुंह तोड़ जवाब दे देगा। तो भाई आज के बाद कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। जनरली हम इनर्ट मेटल प्लेट लेते हैं, इनर्ट एलिमेंट लेते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन के कंटेंट से रिएक्ट ना करे। ओके, और उन दोनों को, और ये कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर, हाँ करंट को कंडक्ट, और उन दोनों को बैटरी के दो अपोजिट टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। बस ये होता है मेरे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है सर, समझ में आया सर। बट होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सर अब बताओ ना, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ ना। चल मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, दिल थाम के बैठियो। पहले हम किताबी तरीके से करेंगे, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस। सच बता रहा हूं, कल रात को ना मैं बेटा दुकानों पे भटकाऊं कल तुम्हारे लिए सामान लाने के लिए, ताकि मैं अपने बच्चों को ये होते हुए दिखाऊं। जो किताबी चीजें हैं मैं दुकानों से सामान इकट्ठा करके लाया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है ना, दूर दूर जाके कल 2.5 घंटा लगा है मेरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इतना ही होता है। अब इसमें जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। ओके सर, अब हम क्या करते हैं, यहां से बटन ऑन कर दिया। पहले मान ले सर्किट तोड़ा हुआ था हमने, हाँ सर हाँ। अब हमने ना, जैसे मान ले पहले ये ऐसे टूटा हुआ था सर्किट, ठीक है, तो करंट नहीं बह रहा। फिर मैंने इसको नीचे कर दिया तो ले सर्किट जुड़ गया। ओके सर, ओ बहुत बढ़िया। तो अब मेरे बेटा जैसे ही बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच किया, ध्यान से देख, ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो जनरली ना प्लेटिनम लेते हैं, हाँ, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता किसी से, प्लेटिनम प्लेट्स लेते हैं, है ना। ग्रेफाइट भी जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करता, कार्बन। ओके ओके ओके, तो जनरली मेटल प्लेट लेते हैं तो प्लेटिनम लेते हैं, इनर्ट मेटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है सर। जैसे ही इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, ये बैटरी पे बेटा इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया पूरा। हाँ सर, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल सर, इन मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अब सुनता जा मेरे बेटा क्या होएगा, सुन 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 प्यार की धुन। ये इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगे। दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सर। अब सुन, आपको पता है कि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, प्रकृति का नियम है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव चार्ज है जिस आयन पे, उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट करेगी। मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को बोला जाता है कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन। तो ये इलेक्ट्रोड क्योंकि कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोड इज अट्रैक्टिंग कैटायन, दैट्स व्हाई इसको नाम दे दिया गया कैथोड। देख, कैटायन और इलेक्ट्रोड को मिला के नाम कैथोड। अब ये भी पता होना चाहिए कैथोड कहां से आया टर्म। इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स कैटायन इज कॉल्ड कैथोड। ये इलेक्ट्रोड प्लेट एनायन को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया एनोड। इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स एनायन इज एनोड, इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स कैटायन इज कैथोड। तो ले नेगेटिव प्लेट का नामकरण हो गया, हम पंडित जी बन गए, हमने नाम दे दिया। तो नेगेटिव प्लेट का नाम कैथोड क्योंकि ये कैटायन को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव प्लेट का नाम एनोड क्योंकि ये एनायन को अट्रैक्ट करेगा। वो बहुत बढ़िया सर, लॉजिक समझ में आ गया, कैथोड एनोड नाम क्यों। ओके ओके, थे तो ये इलेक्ट्रोड दोनों, बट क्योंकि ये कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है तो कैथोड बोल दिया, ये एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है तो एनोड बोल दिया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या सर? तो सुन, अब बहुत ध्यान से देख। अब मेरे पगलू रे, अब हम आए कैथोड पे, देखते हैं। कैथोड पे कैटायन गया है, Na+ गया है, मोल्टन है पिघला हुआ, तो लिक्विड। एक्वस मत लिखियो, पानी नहीं है इसमें। हाँ सर हाँ। ओहो, तो ये गया यहां पर, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लेट पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा? अरे इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे बैटरी से थोक के बाद, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है तभी तो नेगेटिव है। हाँ, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ये भूखा नंगा। हाँ, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन की भरमार। तो ये Na+ जाता है प्लेट के पास, ये अमीर है इलेक्ट्रॉन्स में, ये गरीब है, ये कहता है मेरे को दे देना इलेक्ट्रॉन। तो ये दया करके, क्योंकि इसके पास बहुत सारे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो Na+ नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन का लेना कहलाता है रिडक्शन, तो Na+ का रिडक्शन हो गया। तो जीवन भर याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना कहलाता है रिडक्शन। तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया वहां से। अब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। बिल्कुल सर। और न्यूट्रल मेटल एटम सॉलिड बनके यहां पे डिपॉजिट होने लगता है। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन में नहीं रह सकता न्यूट्रल एटम, मेटल एटम, न्यूट्रल एटम, तो वो सॉलिड बनके यहां सोडियम के एटम डिपॉजिट होने लगते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। कैथोड पे तो रिडक्शन हो गया। अब व्हाट अबाउट एनोड सर, बताओ ना सर। तो देख, अब एनोड पे क्या होता है? एनोड पे तो एनायन गया,
बहुत बढ़िया। एनोड पे गया एनायन, Cl माइनस लिक्विड, मॉल्टन है, एक्वस मत लिख दियो, कोई पानी का सॉल्यूशन थोड़ी है। हाँ, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। सुनो सुनो सुनो। हाँ, तो अब ये एनायन गया एनोड पे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की भरमार है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी -1, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये भूखा नंगा, इसके पास पैसे हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पैसे होते हैं, इस पे पैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इससे कहता है दे देना इलेक्ट्रॉन, ये कहता है ले लेना इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक्सेस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ओके सर, तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल एटम। अब सुन, नोबल गैस को छोड़ के कोई भी गैस एटम के रूप में नहीं रहती, मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। क्लोरीन तो गैस होती है, तो नोबल गैस को छोड़ के कोई भी गैस मॉलिक्यूल के रूप में रहेगी। अब क्योंकि बैलेंस करना है, यहां एक ही एटम है, यहां दो दिख रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख दिया। समझ में आया? Cl गैस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नोबल गैस को छोड़ के कोई भी गैस हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। तो ले मेरे बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है एनोड पे, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जीवन भर याद रखियो। ठीक है सर। तो सर जैसे ही हमने करंट पास किया, कैथोड पे रिडक्शन होने लगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने लगा, तो बर्तन में नेट रिएक्शन क्या हुआ? तो बेटा नेट रिएक्शन के लिए ऐड कर ले, ऐड कर, लॉस और गेन बराबर होना चाहिए हमेशा। ओके सर, एक लिया एक दिया, ऐड किया मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह, तो ये कट गया। तो नेट रिएक्शन क्या आ रहा है? Na प्लस मॉल्टन था लिक्विड प्लस Cl माइनस लिक्विड दे रहा है सोडियम सॉलिड एंड हाफ Cl2 गैस। ले, तो इसमें नेट रिएक्शन क्या हुआ है? सोडियम का रिडक्शन हुआ है, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ऑक्सीडेशन। तो ले, बेटा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है साथ साथ तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो नेट मेरे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन अकर होता है। और जब तक करंट पास नहीं कर रहे थे, नेट रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स इन वेसल, सॉल्यूशन में रिडॉक्स रिएक्शन हो गया मेरे बेटा। बहुत बढ़िया। कैथोड पे प्रोडक्ट मिला सोडियम सॉलिड एंड एनोड पे प्रोडक्ट मिला क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस के बबल तेरे को उठते हुए दिखेंगे। ओ झूठ ना बोल, ओ झूठ मत बोल तू मुझसे। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा, सच्ची बता। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ले, जब तक तूने बैटरी से करंट पास नहीं किया था तो पिघले हुए NaCl में कुछ हो ही नहीं रहा था, बट जैसे ही करंट पास किया, कैथोड पे रिडक्शन होने लगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और नेट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया मेरे बेटा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो देख, करंट पास करने से जो रिएक्शन अपने से नहीं हो रहा था, एक रिडॉक्स रिएक्शन होने लग जाते हैं। ओके सर। तो कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, मुंह तोड़ देगा ना उसका, मुंह तोड़ जवाब देगा इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ सर, बिल्कुल हम जवाब दे सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड देयर सब्सिक्वेंट और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अरे बोल, समझ में आया? इसी को हिंदी को अंग्रेजी में बोल दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज द मूवमेंट ऑफ ions of an electrolyte in presence of external electric field and their subsequent reduction and oxidation। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। वाह मास्टर जी वाह। इसको कॉपी कर लेता हूं और इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिखवाओ ना सर। ठीक है ठीक है। अरे ये पीछे कॉपी कर लिया है, ऐसे ये मत सोचियो मास्टर जी मिटा क्यों रहे हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल आत्मा में घुस गया। अब देख, तेरे को थोड़ा सा और मजा दूंगा, फिर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो भी अपन करेंगे। तो ले, मैं इसको लिखवा देता हूं। हाँ सर, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट under the influence of external electric field, under the influence of external electric field। सही बात है, अपने आप से मूव नहीं कर रहे थे,
जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तभी, एंड देयर सब्सिक्वेंट, और फिर उनका देन एंड देयर सब्सिक्वेंट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। दिस इज मेरे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अगर पूरा आत्मा में समा गया, चल जल्दी से मुझे तू गुलाबी वाले दिल दे दे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बेटा, गुलाबी वाले दिल दे दे अगर इलेक्ट्रोलिसिस दिमाग में समा गया। बोल, अब मैं इधर को करके दिखा दूं एक्सपेरिमेंटली, मैं तेरे को एक्सपेरिमेंटली करके दिखा दूं, बोलो। चलो, अब मेरे बेटा जी को यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मैं अपने बच्चों को सेम चीज होती हुई दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंटली, तेरी आत्मा खुश हो जाएगी मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, ओ धनंजय बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, ठीक है। अब सुन, मैं अब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया। मान ले मेरे बेटा ये एक बर्तन है, ठीक है, कांच का बर्तन है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब बिल्कुल आंसर करना मेरे बेटा। मैंने यहां पे कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है सर, ओके, जो इनर्ट है, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन के कंटेंट से, ओके सर, इनर्ट है सॉल्यूशन के कंटेंट, उसको बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच किया, तो ठीक है सर। ग्रेफाइट भी होता है सर, ऐसे सही बात है सर, ग्रेफाइट, ये सर कार्बन सॉलिड ही तो है ना, ये रिएक्ट नहीं करता आसानी से, ठीक है भाई। बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच कर दिया, और इसमें सिर्फ पानी है रे, पानी। अरे पानी भी तो तेरे को पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ सर, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जहां भी पानी होगा थोड़ा बहुत तो अपने आयनों में टूट के रहेगा ना। हाँ सर, तो इस बर्तन में H+ एंड OH- आयन है कि नहीं। अब तू मुझे बता, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने सिर्फ प्योर पानी लिया है, अब मैं पूछ रहा हूं, बता कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी से बता मेरे को, और झूठ ना बोलो। हाँ, ध्यान से देखेंगे। अब बेटा ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट को बोलते हैं कैथोड, क्योंकि वो कैटायन को खींचेगी, तो H+ यहां जाएगा, सोचना, H+ यहां गया, ठीक है ना। हाँ, तो ले मेरे बेटा, ये एक्वस, H+ एक्वस इधर गया, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल हो गए मिलके। ले, हाइड्रोजन गैस के बबल उठते हुए दिखेंगे तेरे को, यहां हाइड्रोजन गैस के बबल दिखेंगे कैथोड पे, बोल है कि नहीं। क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन है, H+ इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, बोलना हाँ। H+ नहीं, प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होगी। हाँ, H+ इधर जाएगा, बट वो रिड्यूस होगा ना, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक हाइड्रोजन एटम, 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन गैस हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में, तो हाइड्रोजन गैस के बबल उठते हुए दिखेंगे तेरे को, बोल हाँ। हाँ, अब एनोड पे आ जा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको अपनी आत्मा में संभाले रे। एनोड पे एनायन जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटा OH- गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी प्लेट इससे, इस पे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इससे लेगी, एक OH से एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है, 2 OH से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है प्लेट, ओके सर। अब ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गए, एक OH पे -1 था, तो 2 OH पे 2 माइनस थे, तो 2 माइनस बाहर निकल गए, तो 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम 2 हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम, तो बेटा एक बन जाता है H2O, वो बर्तन में ही रह जाएगा, और मेरे बेटा एक ऑक्सीजन एटम रह गया न्यूट्रल, तो वो हाफ O2 गैस। तो मेरे बेटा O2 गैस के बबल उठते हुए दिखेंगे तेरे को यहां पर, अले वाह शर्वा। तो ये तो पानी में ही रह गया,
हाँ H2O लिक्विड। तो आज के बाद इस रिएक्शन को आत्मा में संभाले, OH माइनस जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा O2 गैस प्रोडक्ट मिलता है, H2O तो सॉल्यूशन में ही रह गया, O2 गैस के बबल दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल दिखेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी प्रोडक्ट। एनोड पे हाँ एनोड पे O2 गैस बनती हुई दिखेगी। बोल यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि सही बात है सर, ये थोड़ा बहुत तो आयनों में टूट के रहेगा ना, तो H प्लस और OH माइनस तो होंगे। ये नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव से अटैच है तो H प्लस इधर जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट OH माइनस इधर आएगा। बहुत बढ़िया। अब ये सेम चीज तूने इलेक्ट्रोलिसिस तूने सिर्फ सुना ही सुना है। मैं अब तेरे को इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाता हूं मेरे शेर। दिल थाम के बैठियो, तेरे जीवन की सबसे अच्छी चीजें बेटा अब होने वाली हैं। सुन सुन सुन, ये देख मेरे बेटा, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो? हाँ, ये कांच का गिलास है, इसमें मैंने भरा हुआ है पानी। बहुत ध्यान से देखियो, ठीक है सर। अब तेरे को पता है जो पेंसिल होती है, पेंसिल देखिए, पेंसिल है, ग्रेफाइट है बेटा, ये ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान से देख, ये ग्रेफाइट होता है मेरे बेटा। ये कार्बन है रे, देख रहा है ना पेंसिल की जो निब है, इधर से लेके इधर तक दोनों तरफ से छीली हुई है मैंने। अब मेरे बेटा बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने दो कंडक्टर है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है बेटा। अब ठीक है, दोनों ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, मैंने पानी के अंदर डाल दी। पानी में H प्लस और OH माइनस आयन है। हाँ सर, आपने डाल दिया। अब सुन, मैं एक काम करता हूं, अब बस मुझे, ठीक है, तो अब सुनता जाइए अब बहुत ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा इसको और गहरा कर ले क्या? हाँ चलो ठीक है। अब सुनियो मेरे बेटा, अब मैं इनको कनेक्ट करता हूं। ये रही देख बैटरी, इस बैटरी के लिए मुझे लंबा भटकना पड़ा था, ठीक है। तो देख, अब सुनता जाइए मेरे बेटा क्या हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, देख, एक है नेगेटिव टर्मिनल, एक है पॉजिटिव। ध्यान रख, लाल वाली वायर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, लाल वाली, काली वाली नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। ओके सर, ओके। ले ग्रेफाइट तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, मैंने इनमें छेद किए हुए थे, मुझे इसमें घुसाने दे इसको। अबे घुस जा, देख तेरे को मैं बनता हुआ दिखाऊंगा। ले मैं इसमें घुसा के लाता हूं पहले, ठीक है। हाँ चलो ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ऐसे हाथ ना हिल रहा है। बहुत बढ़िया, मैं इसमें ये घुसा दिया। 1 सेकेंड। हाँ सर, हाँ, ये इधर और ये इधर, ठीक है सर, इधर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, यस, अब ध्यान से देखना आप। मैंने बैटरी को अटैच कर दिया मेरे बच्चे, ये देखो बैटरी पीछे लाल लाल दिख रही है। अब देखना तुम्हें कुछ बबल दिख रहे हैं, देख देख देख, जरा ध्यान से देख, कुछ दिख रहा है मेरे बेटा बबल, ध्यान से देख पा रहे हो? देख बैटरी अटैच है, देख रेड वाला है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो बता कौन सी हाइड्रोजन है, कौन गैस दिख रही है? देख ध्यान से, दिख रहे होंगे यार, दिख रहा है? चैट में बता जल्दी से मुझे, मैं हिलाता नहीं हूं, लेट इट फोकस। देख बबल तुझको दिख रहे होंगे मेरे बेटा, दिख रहे हैं? साइड में ज्यादा है बबल, तुझे दिख नहीं पा रहे शायद, दिख रहे हैं? बन रहे हैं, देख ऊपर की तरफ उठ भी रहे हैं। एंगल चेंज करता हूं, शायद तब अच्छे से दिखे। चलो और पास लाता हूं, शायद अब दिख जाए। दिख रहे हैं बबल उठते हुए? तो बता हाइड्रोजन कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है? हाइड्रोजन कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है, बता। देख बबल उठते हुए दिख रहे हैं ना बेटा?
हाँ, तो बता हाइड्रोजन कौन सी है? अरे रेड वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वहां O2, वो O2 निकल रही है बेटा, रेड वाला जिससे अटैच है, और उधर हाइड्रोजन निकल रही है। देख आज जिंदगी में पहली बार तूने पानी को तोड़ के O2 अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया मेरे बेटा, है कि नहीं? बोल, बबल उठते हुए दिखे ना? तो देख इधर भी उठते हुए दिखेंगे तेरे को, इधर भी उठते हुए दिखेंगे, ठीक है ना? ले इधर रेड वाले से, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो वहां पे H+ जा रहा है, रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वहां OH- जा रहा है, वहां O2, तो देख O2 और H2 तुझे अलग अलग दिख रहे हैं, पक्का? हाँ सर, दिख गई सर, गैसें निकलती हुई दिख रहे हैं ना बबल्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ले, जो हम पढ़ते आए थे आज हमने उसको करके देख लिया मेरे बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया, पानी को तोड़ दिया तुमने। आज जिंदगी में पहली बार आपने ऑक्सीजन को देखा है अलग और हाइड्रोजन को देखा है पानी तोड़ दिया मैंने, बहुत बढ़िया। सच्ची बता मेरे बेटा जी को, आज पहली बार जिंदगी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुमने अलग अलग देखा है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। हाँ मैंने बताया ना, वो कह रही है बच्ची की O2 कहां है? अरे जो लाल वाली वायर थी, जो वो था पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे तो OH- गया होगा, तो वहां पे तो O2 गैस निकल रही है। हाँ, और उधर क्या निकल रही है? जो नेगेटिव टर्मिनल है वो काली वाली वायर जहां अटैच थी, पक्का? ओके सर। हाँ, पेंसिल वाला ग्रेफाइट यूज किया मैंने, घर में बनाया है ये। हाँ भाई, कहीं अलग से कुछ नहीं लाया मैं, बस मेरे को बैटरी चाहिए थी है ना, और उससे वो अटैच करने वाली वायर, उसके लिए भटका था मैं तो चलो भाई, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, ठीक है? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और आज होते हुए भी देख लिया, ये हवाबाजी वाली बातें नहीं है, ये रियल बातें हैं मेरे बेटा, बिल्कुल। और देख, अगर मैं बैटरी से अटैच नहीं करता तो थोड़ी पानी में अपने आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकलती है, नहीं। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आपके रिएक्शन होने शुरू हो गए, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होने, और तूने होते हुए देखा है कैसे ग्रेफाइट के पास से हो रहा था, है ना? बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं, अब सुनता जा मेरे बेटा, ठीक है? और सुन, ऐसे ही जब गैल्वेनिक सेल आएगा मैं तेरे को करंट पैदा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही बर्तन लूंगा घर के बर्तनों से, तो ऐसे ही नहीं मैं तेरे घर के बर्तन चुराता हूं घर के बर्तनों से ना मैं तेरे को लाइट जला के दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन हो रहे होंगे, ऐसे ही 2 ग्लास पकड़ूंगा और उससे लाइट जल जाएगी मेरे बेटा, ठीक है? ओके सर। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, शुरू करते हैं, सब लोग सुनेंगे। अब मैं अपने बच्चे को इसमें, और अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, इलेक्ट्रोलिसिस तो समझ में आ गया, होते हुए भी देख लिया सर, बिल्कुल प्रैक्टिकली। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। अब मैं अपने बच्चे को बताने वाला हूं एक जबरदस्त चीज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, इलेक्ट्रोलिसिस में ही। ये क्या होता है सर? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये निकालना आ जाएगा। और यही क्वेश्चन नीट कई बार भर भर के पूछता है मेरे बेटा। सब लोग हाँ सुनो सुनो सुनो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब हर जगह से दिमाग हटा लो, पूरा फोकस अपने डीवी ब्रो पे ले आओ, ठीक है सर? चैटवा बंद कर देता हूं, ठीक है? अब मैंने आपको क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने बर्तन लिया, आपके घर से लाया, यहां पे इनर्ट मेटल की 2 प्लेट्स रखी, ठीक है सर? ओके सर जी। बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच किया, ये मान लें छोटा प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से, बड़े को पॉजिटिव से। और अब मैंने इसमें मॉल्टन NaCl ना लेके, पिघला हुआ NaCl ना लेके, एक्वस NaCl ले लिया, एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले लिया। एक्वस मतलब NaCl को पानी में डाला है, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% अपने आयनों में टूट कर रहेगा। हाँ सर, पानी में डाला हुआ है, ओके सर, बिल्कुल।
अब ये आपसे कह रहा है कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। बताना मेरे छोटू, मेरे को तू क्यों नहीं बता रहा है, मेरे को बता कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी बोलो, चैट में बोलो, चैट में। एक्वस NaCl सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया है मैंने, मतलब एक्वस मतलब NaCl पानी में पड़ा है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में 100% अपने आयनों में टूट जाएगा। कम ऑन देव राजौरिया, जल्दी से बताओ कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरा बच्चा मेरे को बताएगा, कम ऑन। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे। ये देखो, ये देखो, हाँ बहुत बढ़िया। देख मेजॉरिटी बच्चों ने, इससे पता लग रहा है 12वीं में कुछ नहीं पढ़ के आए। क्यों क्यों नहीं पढ़ते थे तुम? PW ज्वाइन नहीं कर सकते थे 12वीं में? तो ये तो ऐसे आंसर नहीं कर रहे होते। चल कोई बात नहीं, हम तो ये मान के ही चल रहे ना कि तुम्हें 10वीं के बाद से हमें पढ़ाना है पूरा, ठीक है? तो टेंशन मत ले। बच्चे बोल रहे हैं सर कैथोड पे सोडियम, एनोड पे क्लोरीन। नहीं मेरे बेटा, सरासर गलत है। तू टेंशन मत ले, मैं करा देता हूं। दिल थाम के बैठियो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कराने जा रहा हूं अब, और वहीं से नीट में क्वेश्चन आता है। सुन अब, बच्चे को क्या लगा? बच्चे को ये लगा कि सर ये तो नेगेटिव प्लेट है कैथोड, ये तो पॉजिटिव को खींचेगी कैटायन को। ये पॉजिटिव प्लेट है एनोड, ये तो सर नेगेटिव को खींचेगी एनायन को। बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये सोच रहा है कि सर कैथोड पे कैटायन गया, Na+, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव खा गया, न्यूट्रल मेटल एटम तो सॉलिड बन के यही डिपॉजिट। सर कैथोड पे तो सोडियम बनेगा, कैथोड पे सोडियम बनेगा। अब ऐसे ही बच्चे ने क्या सोचा कि एनोड पे क्या बनेगा। बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है? सुनो अब, एनोड पे बच्चे को लगा सर एनायन जाएगा, एनोड पर एनायन जाएगा। बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा सर, बिल्कुल, प्लेट इलेक्ट्रॉन ले लेगी। क्लोरीन न्यूट्रल हो गया है ना, एटम के रूप में तो रहता नहीं, तो मॉलिक्यूल तो ऐसे लिख दिया हमने। बहुत बढ़िया सर। बच्चे को लग रहा है यहां सोडियम सर डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे क्लोरीन निकलेगा। ना मेरे बेटा ना, अब दिल थाम के सुनियो, सुन सुन सुन, प्यार की धुन देख ले मेरे बेटा। यहां पे Na+ और Cl- तो होगा ही, सही बात है। सोडियम यहां गया, क्लोरीन यहां गया, बट बेटा एक्वस सॉल्यूशन है। जहां भी एक्वस है मतलब वहां पानी है, जहां भी पानी है वहां पानी के भी तो आयन होंगे। उसको क्यों भूल रहा है तू? हाँ सर हाँ, तो जहां भी एक्वस सॉल्यूशन है मेरे बेटा, वहां पानी के भी आयन होंगे। हाँ सर हाँ। तो पानी तो H+ और OH- भी था। अरे ये जो नेगेटिव प्लेट है ये तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है। इसे क्या मतलब, वो Na+ है या H+, तो वो Na+ को भी खींचेगी, H+ को भी खींचेगी। जैसे तुम हो, तुम पे नेगेटिव चार्ज है क्या मेरे बालको, हैं? तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में किसको अट्रैक्ट करना है, तुम सारे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हो। सेम बात। इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये मीना है, टीना है, डीना है। ना ना ना, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव दिखना चाहिए। सॉल्यूशन में जो जो पॉजिटिव दिखेगा वो सारे कैटायनों को खींचेगा। तो केवल Na+ ही नहीं गया, सिर्फ क्योंकि एक और कैटायन है H+ को भी अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। अरे हाँ सर। और ले मेरे बेटा, ये मीना और ये टीना दोनों अट्रैक्ट कर ली इसने, है ना? अब यहां पे कंपटीशन हो गया। अब इनमें मेरे बेटा कंपटीशन हो गया। Na+ कहेगा अरे मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन, H+ कहेगा नहीं मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन। ओ हो, तो इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कहता है मैं लूंगा पहले इलेक्ट्रॉन, H+ कहता है मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन पहले। तो मेरे बेटा फिर ये आपस में लड़ाई करती हैं दोनों, टीना और मीना, और जो ज्यादा ताकतवर है वो जीत जाएगी ना। यही है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कि जिसकी ज्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन लेने की वो जीत जाएगी। तो बस
प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यही कहती है, जब दो कैटायन जाते हैं कैथोड पर, जब दो कैटायन जाएंगे कैथोड पर तो दोनों रिड्यूस नहीं होते, प्रेफरेंशियली कोई एक ही रिड्यूस होगा और वो रिड्यूस होगा जो ज्यादा ताकतवर है। अब सर कैसे पता लगे? दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, दोनों में से प्रेफरेंशियली कोई एक ही रिड्यूस होता है, तो कौन रिड्यूस होगा? तो सुन मेरे बेटा, एक चीज होती है रिडक्शन पोटेंशियल है, हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन पोटेंशियल। ये गैल्वेनिक सेल में पूरा वैल्यूज तक निकालेंगे इसकी, है ना? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब सर व्हाट इज रिडक्शन, तो ये कैसे निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, वो आगे गैल्वेनिक सेल में आएगा। बस अभी इसका मतलब समझ, हर एलिमेंट की अपने रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। अरे मैं कह रहा हूं मैं रिड्यूस हो रहा हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग क्षमता होती है, और हर एलिमेंट के रिड्यूस होने की क्षमता को रिडक्शन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हर एलिमेंट की अपनी रिडक्शन पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू होती है, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसी भी एलिमेंट के रिड्यूस होने की क्षमता को दिखाता है। ओके सर, ये समझ, नाम से पता लग रहा है, रिडक्शन की क्षमता, रिड्यूस होने की क्षमता। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किसी एलिमेंट का, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मोर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो अगर किसी की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, तो उतना ज्यादा आसानी से रिड्यूस होएगा। ओके सर, अब सर हमें कैसे पता लगे? तो कुछ इंपॉर्टेंट कैटायन का मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखवा देता हूं, उसको अपनी आत्मा में संभालियो मेरे छोटे। ओके सर जी, ओके सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम का सबसे, अल्कली मेटल्स का सबसे कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, ये बढ़ता हुआ रिडक्शन पोटेंशियल का क्रम है। ओके सर, आयरन, ओ बहुत बढ़िया, ओए शाबाश मास्टर। मेन आयन जिन पे क्वेश्चन आता है वो मैं करा रहा हूं मेरे बेटा। कॉपर 2+, हाँ कॉपर 2+, ये रिडक्शन पोटेंशियल का मैं बढ़ता हुआ क्रम करा रहा हूं। रुक जा, तू रुक जा, बहुत बढ़िया। रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम। ओके सर, Zn2+, मेन आयन जिनसे क्वेश्चन पूछता है। ओके सर, Fe3+, ओके सर, H+, ओके सर, कॉपर 2+, ओके सर, Ag+। बस ये इतने से हैं, इनको अपनी आत्मा में घुसा ले। ये मेन कैटायन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम है। बीच वाला मानते हैं हम H+ को, ना इसके बहुत ज्यादा रिड्यूस होने की क्षमता ना ऑक्सीडाइज, तो इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, तो है ना ये। और कॉपर और सिल्वर H+ से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। ये मेन आयन है। जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ना मांगू आलू, हाँ ना मांगू आलू, मैं आलू नहीं मांग रहा, ना मांगू आलू, जाने दो, ठीक है ना? हाँ, फकीर है, ठीक है, ना मांगू आलू, जाने दो, फकीर है, ठीक है ना? हमें चाहिए नहीं आलू, हम तो फकीर है भाई। हाँ, ना मांगे आलू, जाने दो, फकीर है, और इसका कुछ भी बना लो, फकीर है क्या? हाँ, कोटा आ गए या कुछ भी लगा ले, ठीक है ना? हाँ, कुछ भी लगा ले, जो तेरा मन करे। तो ये मेन है। तो बेटा अलग अलग एलिमेंट के रिड्यूस होने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी भी एलिमेंट के रिड्यूस होने की क्षमता को रिडक्शन पोटेंशियल से
पता लगाते हैं। किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा होती है। ओके सर जी। तो ले जब भी तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यही कहती है, अगर किसी कैथोड पे दो कैटायन गए हैं, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, वो रिड्यूस होएगा जिसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है। रिड्यूस होने की क्षमता उसकी ज्यादा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Na प्लस का, H प्लस का, H प्लस का। तो H प्लस के रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है तो Na प्लस नहीं होएगा रिड्यूस। ना ना ना, अगर Na प्लस और H प्लस गए ना कैथोड पे तो Na प्लस रिड्यूस नहीं होएगा, H प्लस रिड्यूस हो जाएगा। तो दो H प्लस लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। सर हाय 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 सर, तो ये होएगा मेरे बेटा। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, इसको याद रखना। ना मांगू आलू, फकीर हैं, फकीर हैं। हाँ, फिर उसके बाद कुछ भी लगा ले, कुत्ता है आगे कुत्ता आगे बहुत बढ़िया ठीक है भाई। तो भाई साफ साफ पता लग गया, साफ साफ पता लग गया मेरे बेटा कि जब एक ने अट्रैक्ट किया दो को तो वो दोनों की शादी थोड़ी हो पाएगी इससे। शादी तो एक की होएगी और उसकी शादी होएगी जिसकी शादी करने की इच्छा ज्यादा है। वो बहुत बढ़िया चलो भाई, तो कैथोड पे प्रोडक्ट बनाना मेरा बच्चा सीख गया और जबरदस्त 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 मेरे बेटा। शाबाश। अब एनोड पे आ जाओ, अब एनोड पे आ जाओ। अब एनोड पे भी कंपटीशन है। अब पॉजिटिव ने ये तो पॉजिटिव है, सारे नेगेटिव को खींचेगा तो केवल Cl माइनस ही थोड़ी जाएगा, ये तो OH माइनस भी जाएगा। हाँ सर, यहां तो फिर कंपटीशन। अरे जीवन में हर जगह कंपटीशन है। अब ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, क्लोराइड भी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, OH भी, बट दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होते। प्रेफरेंशियली कोई एक एनायन ऑक्सीडाइज होता है और वो ऑक्सीडाइज होता है जिसके ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। अलग अलग कंपाउंड के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता भी अलग अलग होती है। ओके ओके सर। और ऑक्सीडाइज होने की क्षमता को अपन दिखाते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। चल मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। हाँ सर जी कर लो कॉपी। ओके सर जी कर लिया। अब ऑक्सीडाइज होने की, ये मैं सोचियो मिटा रहा हूं, पीछे है ये स्लाइड। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, क्योंकि दो पहुंचे हैं, वहां भी कंपटीशन है। ओके, कंपटीशन जीवन में बेटा हमेशा है। बहुत बढ़िया। अब सुन, अब एक चीज होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, हाँ ये वैल्यूज हम गैल्वेनिक सेल में निकालेंगे, सीखेंगे कैसे निकालते हैं, अभी आपको बस याद रखना है। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी एलिमेंट का, कंपाउंड का ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मतलब उसके ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। ओके सर जी। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, more will be tendency to get oxidized। ओके, ऑक्सीडाइज तो एनायन होते हैं। हाँ, अब मैं आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मेन एनायन, जो काम के एनायन है, उसका ऑर्डर लिखवा देता हूं। सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट का, उसके बाद मेरे बेटा कार्बोनेट, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाइट्रेट। ओके सर जी। ओ बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उसके बाद मेरे बेटा Cl माइनस, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH माइनस का होता है। ओहो, अगर कहीं सल्फेट गया और OH गया तो ऑक्सीडेशन किसका होएगा? OH का होगा। और हम बता चुका हूं OH जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो O2 देगा। अब चल इसमें बता, इसमें बता मेरे बेटा, दिल थाम के बता दियो मेरे बेटा। सुन सुन सुन, ना ना ना। अब मेरे बेटा जी यहां क्या होता है सुन ले।
अब यहां के सिर्फ इस वाले केस में एक पंगा है छोटा सा, बस ये NaCl, एक्वस NaCl में। ओके सर, हमें लग रहा है OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो OH ऑक्सीडाइज होना चाहिए। हाँ सर, OH ऑक्सीडाइज होता है तो एक OH पे एक माइनस, दो OH पे दो माइनस, वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम, एक बन जाता है H2O लिक्विड, हाफ O2। बच्चे को लग रहा है सर OH माइनस होना चाहिए ऑक्सीडाइज, है ना, O2 बनना चाहिए, बट सिर्फ इस केस में Cl2 बन जाता है, इस वाले केस में O2 नहीं बनता। और उसका बेटा ये एक्सेप्शन है और उसका रीजन है यहां पे ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ओके सर, ये पंगे वाली चीज है जो गैल्वेनिक सेल में पढ़ते हैं हम, ओवर पोटेंशियल की वजह से होना चाहिए था OH माइनस ऑक्सीडाइज, केवल एक्वस NaCl में ये पंगा आता है, बाकी सब में कहीं नहीं है कुछ पंगा। सिर्फ Cl माइनस OH माइनस वाले केस में क्या पंगा आया, होना तो OH माइनस ऑक्सीडाइज चाहिए था, बट यहां पे एक्सेप्शनली Cl माइनस हो जाता है ऑक्सीडाइज ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। बाकी और कहीं कोई इश्यू नहीं है, बाकी हर जगह रिडक्शन पोटेंशियल इसके हिसाब से, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैटायन रिड्यूस होएगा, जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनायन मेरे बेटा ऑक्सीडाइज होगा। ईमानदारी से बोल, इतना समझ में आया? और झूठ ना बोलो। शाबाश मेरे बेटा जी, ग्रेट। अरे मेरे छोटे बच्चों, सच्ची बोल, समझ में आया? बस इसको ध्यान रखना है मेरे बेटा, बस इसको ध्यान रखना है। सिर्फ Cl होना चाहिए था OH माइनस ऑक्सीडाइज, ठीक है, बट केवल Cl माइनस और OH माइनस वाले केस में ये आपको सर, ये यहां पे पंगा है। आगे देख और परफेक्टली तुझे आंसर निकालने आएंगे, बस तेरे को पता है। ध्यान रख, कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पानी के भी आयन रखियो। एक क्वेश्चन करा देता हूं तेरे को, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दिल थाम के बैठ मेरे बेटा, तेरे को अब मजा आने वाला है। फट 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 प्रोडक्ट निकाल देगा मेरे बेटा। ओके, मान ले ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ले जी ले, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिए। ओके सर, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिए, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट। मैं कर रहा हूं एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज। ईमानदारी से बता, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट? मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए चैट में, जल्दी से बोल मेरे को। तू बोल सकता है मेरे को, तुझे प्रोडक्ट बनाने आ गए। बस बस बस, यही तो चाहिए था मेरे को। आहा, टीवी ब्रो, कम ऑन मेरे बेटा। अभय प्रताप, यहां पे अभय प्रताप जी हैं और ये किसी अर्पिता कुमारी जी को हेलो बोल रहे हैं। हे अभय प्रताप, क्यों ऐसा कर रहे हो? हैं अभय प्रताप? सोच मेरे बेटा अभय प्रताप, अगर आप कन्या होते और ये प्रतिभा कुमारी जी आप जब पढ़ रहे होते पूरे लगन के साथ, तब मान ले, है ना, कोई अगर मान ले अभय प्रताप लड़की होता और खूब लगन से पढ़ रहा होता क्योंकि इसको डॉक्टर बनना है, और सोच एक लड़का आता जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, वो पढ़ाई पे फोकस ना करके वो चैट में अभय प्रताप तुझे बोलता, सुन रही हो अभय प्रताप, कैसी हो तुम, हेलो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो अभय प्रताप। सोच अभय प्रताप, कैसा लगता तेरे को? गंदी बात अभय प्रताप, ना कर ऐसे। इमेजिन करके देख अभय प्रताप, अंदर से आत्मा रो जाएगी तेरी। अपने आप को लड़की समझ के देख, है ना, तो मत कर ऐसा। संस्कारी बच्चा है तू, मम्मी पापा ने संस्कार सिखाए हैं तुझे, तुझे एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास किया है उन्होंने जीवन भर, और तू यहां चैट में आके ये कर रहा है अभय प्रताप? असंभव, अति शर्मनाक, नहीं करेगा। देख अगर ऐसी हरकत अब करी अभय प्रताप
तो मैं फिर तेरे को एक वो देता हूं आशीर्वाद कि अगले जन्म में, हाँ, तू फिर कन्या के रूप में बेटा अवतार लेगा इस पृथ्वी पर, और फिर कोई बालक ना पढ़ने वाला। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। सुनो सुनो सुनो, मैं ये आशिकी छुड़वा दूंगा ये आवारा लड़कों की। गंदी बात है मेरे बेटा, पढ़ाई की जगह है ये, है ना। नहीं करना है ये कुछ भी हरकत ऐसी। बेटा मर्दानगी दिखानी है ना, मर्दानगी तो जीवन में सफल होके दिखा। ये सब तुच्ची हरकतें, ये तो आवारा गुंडे टाइप के लोग कर सकते हैं ये हरकतें। मर्द है ना तू, मर्द है ना, दिखानी है मर्दानगी, सफल होके दिखाना जीवन में, तब मानेंगे तू रियल मर्द है। अरे कभी भी पूछ हुई है ना इस दुनिया में मेरे बेटा, जो इतिहास लिखे गए हैं वो राजाओं के लिए लिखे जाते हैं, तो राजा बन के दिखा, ठीक है ना, वहां दिखा अपनी मर्दानगी। ये सब यहां कन्याओं पे कमेंट कर करके कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, इससे मर्द नहीं कहलाएगा, इससे टुच्चा कहलाएगा, टुच्चा, लफंडर। तो ऐसा मत करना कभी जीवन में बेटा, एक अच्छा नागरिक बनना है हमें, ठीक है। चलो अब बेटा जी बड़ा आसान है, मेरे बच्चों को प्रोडक्ट निकालना आ चुका है। सब लोग इंसान बेटा ध्यान से देखेंगे, मजा आ गया। सुनो, हमें पता है मैग्नीशियम सल्फेट है, ये तो बेटा आयनों में टूट कर रहेगा। हाँ सर, मैग्नीशियम और सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, तो पानी के भी आयन होंगे, H+ एंड OH-। तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे, तो Mg2+H+ दोनों पहुंच गए। अब दोनों कहेंगे, वो कहेगा मैं रिड्यूस होऊंगा, ये कहेगा अरे मेरे को होने देना। फिर ये कहेंगे नहीं, देखते हैं कौन ताकतवर है। जिसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। देख ले, Mg2+ से ज्यादा रिड्यूस होने की क्षमता H+ की है, तो H+ कहेगा अरे तू हट साइड में, मेरे को रिड्यूस होने दे। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ओ जी हाइड्रोजन गैस के बबल उठते हुए दिखेंगे यहां। अरे हाँ, तो कैथोड पे प्रोडक्ट हाइड्रोजन बना। मैग्नीशियम नहीं होएगा रिड्यूस, नहीं होएगा ना ना, ताकतवर नहीं है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। एनोड पे जाएंगे एनायन, सल्फेट जाएगा, बहुत बढ़िया सर, है ना, अट्रैक्ट तो दोनों ही होंगे। OH- जाएगा। अब दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, बट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहती है थ्योरी दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। सल्फेट और OH में OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, OH ऑक्सीडाइज होएगा। एक OH एक नेगेटिव, 2 OH 2 नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो 2 ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल, 2 हाइड्रोजन, H2O। ये इसका रिएक्शन तो आत्मा में घुस जाना चाहिए, OH- के ऑक्सीडेशन का। सर एनोड पे O2 उठती हुई दिखेगी सर। सर लो, हमने किया था तो मैग्नीशियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, बट हमें तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन मिल गया सर। सर आप प्रोडक्ट निकालने आ गए, अब सर दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट आने दो, आग लगा देंगे सर, आग लगा देंगे सर। बोल इतना समझ में आया? अब किसी भी सॉल्ट का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो प्रोडक्ट बता देगा ना मेरा बेटा, झूठ मत बोल मुझसे। बेटा एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेगा, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अरे एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आया मेरी बेटा? एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेगेटिव चाहिए, तो 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 चाहिए ना, तो 2 न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, और मॉलिक्यूल के रूप में रहती है कोई भी गैस एक्सेप्ट नोबल गैस। बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे बेटा ये क्वेश्चन करके बताना, और ये जो भी मैंने ऑर्डर लिखवाए ना, ये तब है जब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मोस्टली 99.9% इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करता है। ओके सर, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइयो मेरे बेटा, मेरे को ऐसे मत करियो मेरे साथ, ठीक है सर। मैंने एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कैथोड पे क्या बनेगा?
एनोड पे क्या बनेगा? बता देना मेरे बच्चे मेरे को, तू बता क्यों नहीं रहा? ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, बता मेरे को कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होएगा, एनोड पे क्या? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है एक्वस, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए मेरे बेटा। ओके मास्टर जी, और बहुत बढ़िया मास्टर जी, कम ऑन, दिल थाम के बैठ। आ गया मेरे बेटा जी को। खुशबू शेखावत, रिया कंवर, इकोलाई, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। इकोलाई कह रही है इकोलाई कह रही है सर ये रोस्ट करने वाली सीरीज रुकनी नहीं चाहिए क्यों, तू मेरी रोस्टिंग की रील काट काट के लगाएगी क्या? हाँ बढ़िया है भाई, मेरी रोस्टिंग की रील नहीं काटी भाई तुमने नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, और सब बातें बेकार है बेटा। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बच्चे, बहुत बहुत आसान है, शुरू हो जाओ बेटा। AgNO3 टूट के रहेगा Ag प्लस NO3 माइनस, पानी भी है तो पानी भी अपने आयनों में टूट के रहता है, कैथोड पे जाएगा Ag प्लस H प्लस, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, वो रिड्यूस होएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था? ना माने तो देख ले, H प्लस का ज्यादा था या Ag प्लस का? Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर के रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, तो मेरे बेटा जी सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। एक प्लस वन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल होने से कोई भी मेटल न्यूट्रल एटम बन के यहीं डिपॉजिट हो जाता है रॉड पे। बहुत बढ़िया, तो ले H प्लस नहीं होएगा रिड्यूस, तो यहाँ कैथोड पे सिल्वर प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे एनायन जाएंगे, नाइट्रेट जाएगा और OH माइनस भी जाएगा। अब एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, बट ऑक्सीडेशन दोनों का नहीं होगा, उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। OH माइनस का सबसे ज्यादा होता है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, OH माइनस ऑक्सीडाइज होएगा। कैसे? एक OH पे एक नेगेटिव, दो OH पे दो नेगेटिव, वो दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल गया, तो दो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम, बेटा H2O बन जाता है। हाँ सर, यहां O2 गैस दिखेगी, बबल, अले वाह सर, बबल दिखेंगे सर हमको, सच बोल। तो कैथोड पे सिल्वर मिलेगा प्रोडक्ट, एनोड पे O2 गैस मिलेगी। सच्ची बोल, समझ में आया? कम ऑन मेरे बेटा, OH2 कहां से आया मेरे बेटा? एक पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी, ऐसे तो करोड़ों H प्लस और करोड़ों OH माइनस पड़े हुए हैं ना, वो बैलेंस दिखाने के लिए मैंने ऐसे कर लिया। ये कह रहा है दो OH का मतलब एक H प्लस ही होगा क्या बर्तन में? अबे पानी है, अरबों खरबों मॉलिक्यूल है, उसमें से करोड़ों आयनों में टूटे हुए, मान ले लाखों ही टूटे हैं, तो लाखों H प्लस लाखों OH माइनस है, वो तो बैलेंस करने के लिए वैसे लिखा है मैंने। पक्का? बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है? अब चल अगला बता। मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है, ठीक है सर? चल, और सब में मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। एक्वस कॉपर सल्फेट या एक्वस जिंक सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया, ओके, है ना, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो आपको बताना है कैथोड पे क्या होएगा, एनोड पे क्या होएगा प्रोडक्ट। जल्दी से बता दे, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, और झूठ ना बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। अब तुम्हें तो प्रोडक्ट भी निकालने आ गए, बहुत बढ़िया। मुस्कान शर्मा जी कह रही हैं बहुत मजा आया सर। अरे मेरे बेटा, जब हर कंसेप्ट को समझा जाता है, जब रट्टे नहीं मारे जाते, तो मेरे बेटा पढ़ाई बहुत मजेदार होती है। पढ़ाई बोरिंग तब लगती है जब रट्टे मरवाए जाएं बच्चे को कि ये फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है। छी, रटना नहीं, सब चीज का लॉजिक है। साइंस लॉजिक का ही तो नाम है। अगर याद करना होता तो मेरे बेटा हम तो हिस्ट्री ले लेते, है ना? तो हम तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल बच्चे थे तो आपने साइंस लिया है। देख एक महानुभाव क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है सर आपकी शादी हो गई? मेरे बेटा मेरी शादी बहुत
पहले हो चुकी है मेरे बेटा, ठीक है ना। शायद तब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा, तब मेरी शादी हो गई। तो ये क्वेश्चन आया कहां से, पहले ये बता। चलो अब जल्दी से प्रोडक्ट बता दो। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, आसान है बेटा। जिंक सल्फेट अपने आयनों में टूट के रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन है तो बेटा पानी के भी आयन रहेंगे। बहुत बढ़िया सर। कैटायन जाएंगे कैथोड पर, हाँ सर हाँ। रिडक्शन होता है कैथोड पे, रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। H प्लस का Zn से ज्यादा है, वो सीक्वेंस देख ले, तो H प्लस रिड्यूस होगा। तो मेरे बेटा H प्लस रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोडक्ट एट कैथोड। एनोड पे एनायन जाएंगे, सल्फेट एंड OH। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दोनों का नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। आपको पता है OH माइनस का ज्यादा है, OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है तो O2 गैस। तो ले कैथोड पे H2 मिलेगा, एनोड पे O2 मिलेगा। ओ वाह सर जी वाह, कम ऑन मेरे बेटा। चलो भाई, तो मेरे बच्चों को अच्छे से प्रोडक्ट निकालने आ गए। बस इसमें एक छोटा सा झोल देखना है आपको, बस एक लास्ट चीज है इसमें, फिर मैं आपको कराऊंगा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसका न्यूमेरिकल पार्ट। कंसेप्चुअली समझ में आ गया, थ्योरेटिकली समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंटली तक मैंने तेरे को करके दिखा दिया, ठीक है ना। हाँ चलो अब दिल थाम के बैठना। बस इसमें एक पंगे वाली चीज है जिसको याद रखना है। कई बार ये क्या करता है इलेक्ट्रोलिसिस में, सुनना सुनना, ये जो इलेक्ट्रोड लेगा वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लेता। जो ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लेता। कई बार ये मरकरी या कैलोमल, कौन से इलेक्ट्रोड ले लेता है, मरकरी या कैलोमल। कैलोमल बोलते हैं Hg2Cl2 को, मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल बोल देते हैं इसको हम। तो कई बार ये है ना मरकरी इलेक्ट्रोड ले लेगा या कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लेगा। ओके, और फिर उसमें क्या करेगा, फिर ये उसमें मान ले आपको करवाएगा एक्वस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज मान ले करवा रहा है। और हमेशा ध्यान रखियो जब भी ये मरकरी इलेक्ट्रोड लेगा ना तो अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब जैसे सोडियम पोटेशियम, हाँ इनका इलेक्ट्रोलाइट लेगा। और अब पूछेगा कैथोड पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, एनोड पर क्या बनेगा प्रोडक्ट। और जल्दी बता दे मेरे बेटा, बता मत, इसको मैं बता देता हूं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। हाँ हाँ सुनो, दिल थाम के बैठना है मेरे बेटा जी। कैथोड पर कौन गया, कैटायन Na+ है और H+ भी है। हाँ सर, Na+ सल्फेट और पानी के भी आयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो सर बच्चा कहेगा सर H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बट पगलू वो जो मैंने सीक्वेंस लिखवाया था वो तब लिखवाया था जब इलेक्ट्रोड इनर्ट होंगे। जीवन भर याद रख, कभी भी मरकरी या कैलोमल इलेक्ट्रोड लेगा, ये पंगे वाली चीज है, तो Na+ रिड्यूस हो जाएगा है। हाँ हाँ, और ये रिड्यूस होके न्यूट्रल एटम मरकरी इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा। मेटल्स का मरकरी के साथ मिक्सचर कहलाता है अमालगम। ओके सर, तो H+ नहीं होता इसमें रिड्यूस। हाँ, मरकरी के केस में ध्यान रख, मरकरी की इलेक्ट्रोड यूज ही करते हैं अल्कली मेटल को रिड्यूस करने के लिए, बाकी और चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जैसा था वैसे ही रहेगा। सल्फेट गया, OH गया तो OH ऑक्सीडाइज होएगा। ओ बहुत बढ़िया रे मास्टर के बच्चे हैं, ये रिएक्शन तो आत्मा में घुस चुका है। बिल्कुल, बस ध्यान रख कभी भी अगर मरकरी या कैलोमल इलेक्ट्रोड हो तो आंख बंद करके अल्कली मेटल को रिड्यूस कर दियो, बस बस बस। क्योंकि ये बेटा कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हो ना उस पे भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड करती है। मरकरी अगर इलेक्ट्रोड लिया है हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो फिर सोडियम का ज्यादा हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो आगे गैल्वेनिक सेल में आएगा। बस इसको अपनी आत्मा में संभाले कि मरकरी को कुछ स्पेशल प्यार है अल्कली से, ऐसे याद रख, मरकरी अल्कली, मरकरी अल्कली, मरकरी को स्पेशल प्यार है अल्कली से। जब भी मरकरी इलेक्ट्रोड होगा तो अल्कली मेटल चिपका दियो और पुराने फंडे भूल जाइयो। हाँ भाई, होता है ना एक्सेप्शन, जैसे तुम जीवन में कोई कोई नियम फॉलो कर रहे हो, सारे इलेक्ट्रोलाइट है ना नियम फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल वही जो रिडक्शन पोटेंशियल सीक्वेंस और वो तब था जब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो। बट कभी कभी तुम अपने नियम से हट जाते हो ना, जैसे पता लगा
किसी दोस्त ने बोला कि चल भाई आज वहां चलेंगे, और तेरे को वो जगह बड़ी फेवरेट है, तो तू अपने नियम कान जो थे तेरे कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, तो उस दिन के लिए तू चीटिंग करता है कि आज 2 घंटे के लिए एक्सेप्शन। हाँ, तो वही वाली बात है, मरकरी को कुछ स्पेशल प्यार है अल्कली से, तो फिर सारे रूल हटा दे रहा है ये। चल अब याद रहेगा मरकरी और कैलोमल में अल्कली मेटल चिपकाई हो कैथोड पे, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, ओके सर, सर प्रोडक्ट बनाने आ गए, अब तो आग लगा देंगे सर दुनिया में, सर आग लगा देंगे, अब प्रोडक्ट बता सकते हैं अपन। अब चल ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, और सुन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिर से देखना है एक्सपेरिमेंटली, फिर से देखनी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, बोल। फिर मैं शुरू करता हूं, उसके बाद 2 मिनट में दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा इसके न्यूमेरिकल, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ फैराडे ने दिए थे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस्मान ने एक नारा बना दिया है यहाँ पे, 2 रुपए की पेप्सी, डीवी ब्रो, ओपी ओपी लिख दिया है इसने, है मोल्ड कर दिया है इसने इस नारे को चलो भाई, तो चलो आओ फिर से गैस, मेरा गैस बनाने का बड़ा मन कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं यार, रात में 2.5 घंटे मेहनत करी है मैंने ये बैटरी का ढक्कन ढूंढने में, ऊपर जो तार लगाए हुए हैं मिल नहीं रहते कहीं पे यार और 2 मिनट में खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। छी, 2.5 घंटे की मेहनत और 2 मिनट में वो नहीं, मैं तो और दिखाऊंगा, मैं 2 मिनट और दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो मैंने सेटअप कर दिया फिर से, ये देखो मेरे बेटा, ये देखो, ये लाल वाला है बैटरी, देखो पीछे देख रहे हो, ये बैटरी है पीछे, ठीक है ना। ओके, हाँ सर बैटरी दिख गई, दिख गई बैटरी, हाँ सर बैटरी दिख गई सर। तार निकल गया, रुक जा लगाने दे तार, इसको साइड करके दिखाऊंगा तब तेरे को थोड़ा सा मजा आएगा। निकलियो मत भाई, निकलियो मत। आहा, लगा दिया। सुनो सुनो, ये कुछ ज्यादा ही इसमें, हाँ ग्रेफाइट से टच रहना चाहिए। देख अब तेरे को गैस दिख रही है, देखना, दिख रही है, नहीं दिख रही ना, हाँ अब दिख रही होगी, देख रहा है। सुन, ये लाल वाला है, अब तू मुझे बता कौन सी गैस कहां से निकल रही है, ठीक है ना। हाँ अभी दिख रही होगी, रुक, हाँ बबल दिख रहे हैं उठते हुए ले भैया बैटरी भी नहीं जा रही, बैटरी कह रही है बहुत दुरुपयोग कर रहा है तू मेरा गिर गई बैटरी। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, तो मेरे बच्चों ने आज इलेक्ट्रोलिसिस को अंदर तक फील कर लिया है, देख लिया है मेरे बेटा। रेड वाला जो वायर था वो था आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड, तो वहां OH माइनस आया होगा, हाँ तो O2 गैस निकल रही है वहां। जहां लाल वाला जिससे अटैच है ना, उस पेंसिल के नीचे से O2 गैस निकल रही है। जहां काला वाला वो नेगेटिव टर्मिनल है, तो वहां H+ गया होगा, हाँ तो वहां हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बहुत बढ़िया तो चलो अब मेरे बेटा मैं कराने जा रहा हूं, प्रोडक्ट बनाने भी आ गए। अब बता देंगे किस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करने पे कैथोड पे क्या प्रोडक्ट, एनोड पे क्या प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी, शाबाश। अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं अब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने दिए थे, बहुत सुंदर साइंटिस्ट था, किसके जैसा, अरे बोलो किसके जैसा था फैराडे सुंदर, मेरे बच्चों के जैसा। बहुत बढ़िया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा ये 2 लॉ हैं। अब मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल ना तू चुटकियों में कर देगा मेरे बेटा, ठीक है ना। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। 2 लॉ होते हैं मेरे बेटा, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक सेकंड लॉ। मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से आते हैं, ठीक है ना, तो इसके न्यूमेरिकल आपको करने आने पड़ेंगे, ठीक है सर। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ, ठीक है सर। तो आओ पहले आज फर्स्ट लॉ सीखते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं रटना, एक एक चीज तू अपने से बताएगा, मैं बस समझा देता हूं मेरे बच्चे को, ठीक है सर। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस,
अब देखो ये क्या कहता है, बहुत ही टुच्चा है, बहुत ही आसान है। इस दुनिया में कुछ एक्चुअली मुश्किल है ही नहीं यार, साइंस समझने में बड़ी आसान होती है। ठीक है, तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ, तो सुनते चलेंगे मेरे बेटा। हाँ तो सुनो, अब मैं बिल्कुल चैट बंद कर देता हूं, अगले 10 मिनट मुझे देना, एक एक बात मैं समझा के रख दूंगा आपको। ठीक है सर? सुन भाई, मैं पहले प्रूव करूंगा, मैं रटवाऊंगा नहीं, पहले मैं प्रूव करूंगा फर्स्ट लॉ को, फिर उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। मान ले मैं तेरे घर गया, ठीक है सर, वहां से बर्तन ले आया और उसमें मेरे बेटा जी मैंने 2 इनर्ट मेटल प्लेट लगा दी, प्लेटिनम लगा दिया। देख अभी एक बच्चा क्या पूछ रहा है, सर आपने ग्रेफाइट यूज क्यों किया, वहां प्लेटिनम क्यों नहीं यूज किया सर, जो आपने एक्सपेरिमेंट दिखाया अपन को। ये मेरे बेटा, प्लेटिनम गोल्ड से भी महंगा है, मैं इतनी मोटी रॉड कहां से लाऊंगा, है तुझे क्या लग रहा है मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी हूं कि प्लेटिनम की इतनी मोटी मोटी रॉड ले आऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो सुनो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, बहुत ध्यान से देखियो, और मान ले मेरे बच्चे इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ठीक है सर, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब मुझे बता कैथोड पे कौन क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बता मेरे बेटा, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बता। तू देख अपने से प्रूव कर देगा इसको, बता कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा। हमको पता है बैटरी का ये छोटा वाला प्लेट नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, तो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की भरमार है। हाँ सर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब मेरे बेटा जी क्या होगा, ये Ag प्लस एंड NO3 माइनस और H प्लस और OH माइनस भी रहेंगे, बट मेरे बेटा Ag प्लस H प्लस कैथोड पे जाएंगे, Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो Ag प्लस रिड्यूस हो जाएगा। Ag प्लस आयन जो सॉल्यूशन में घुला हुआ था, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव लेगा और न्यूट्रल हो गया। मेटल न्यूट्रल हो एटम होके फिर सॉल्यूशन में नहीं रह सकता, वो सॉलिड बन के यहां रॉड पे डिपॉजिट होएगा। बहुत बढ़िया सर, तो यस यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो यहां पे एक बहुत सुंदर सी चीज देख रहा है मेरे बेटा। क्या? अगर एक सिल्वर, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, ये बैलेंस है ना, एक सिल्वर एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव खा गया, बिल्कुल बैलेंस है सर। एक सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। हाँ, तो एक सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई जब तक बैटरी से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो Ag प्लस कहां से लेता है इलेक्ट्रॉन, तो हम बैटरी से चार्ज पास कर रहे हैं, उसी की वजह से तो ये मेटल डिपॉजिट हो रहा है। हाँ, तो एक सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 10 सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 100 सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तू बैटरी से पास कर देगा उतना ज्यादा मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होएगा ना। 1 करोड़ सिल्वर एटम डिपॉजिट करने के लिए 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। बिल्कुल मेरे बेटा, यही है फर्स्ट लॉ, यही है फर्स्ट लॉ। है इतना टुच्चा? अरे सही बात है, एक सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो 10 सिल्वर के एटम डिपॉजिट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 100 सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन पास करोगे, चार्ज पास करोगे सॉल्यूशन में बैटरी से, उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। यही है फर्स्ट लॉ। सच्ची बोल, समझ में आया? जो हमने सीखा उसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तू क्यों नहीं लिखता अंग्रेजी में? लिखना तू अंग्रेजी में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इट स्टेट्स दैट mass of metal deposited at cathode, mass of metal deposited at cathode is directly proportional to charge passed through the solution, is directly proportional to charge passed through the solution। है इतना आसान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा चार्ज पास कर दोगे आप
सही बात है, 100 इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो 100 एटम डिपॉजिट हो जाएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन पास करोगे, क्योंकि एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन। सही बात है सर, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी को आप देख मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, पूरा इधर आ जा, इधर आ जा। जो थ्योरेटिकली लिखा है इसी को मैथमेटिकली, m is the mass of metal deposited is directly proportional to amount of charge passed through the solution। सही बात है सर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं Z। Z, ओके, where Z is the proportionality constant, बट इसको नाम दिया गया है इस proportionality constant को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, और ये अलग अलग एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है ना। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ Z, ईच एलिमेंट हैज, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग होती है, ये नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ Z। ओ बहुत बढ़िया सर, आत्मा तृप्त तो हो गई सर जी, बहुत बढ़िया। अब चार्ज को तू लिख सकता है करंट इनटू टाइम, क्योंकि तूने बचपन से पढ़ा है रे फिजिक्स में करंट क्या होता है, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को लिख सकता हूं I इंटू टी। ले मेरे बेटा M इक्वल जेड क्यू कर ले, है ना, या Q को लिख ले I इंटू टी। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके सर जी, बट इसको तू भाड़ में जाने दे, भाड़ में जाने दे। लोग ये फॉर्मूले यूज कर करके न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। अरे भाड़ में गया फॉर्मूला, मैं तेरे को बेसिक से न्यूमेरिकल करने सिखा दूंगा रे, सच बता रही हूं मैं। बट हां, हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ क्या होता है, थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और बिल्कुल लॉजिकली देख लिया तूने। सही बात है, जितना चार्ज पास करोगे बैटरी से उतना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। उसी को मैंने थ्योरेटिकली लिख लिया, उसी को मैथमेटिकली लिख लिया, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ जेड बोलते हैं, जेड, है ना, जेड को नाम दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अलग अलग एलिमेंट के लिए जेड की वैल्यू अलग अलग होती है। अब बेटा किताबों में या कहीं कहीं लोग इस फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल कराते हैं। मैं तो कह रहा हूं थू ना, बकवास, फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ABCD से चिपक के करेंगे तो तेरे से आसानी से बन जाएंगे। बोल, ये पूरी स्लाइड भी आत्मा में घुस गई। तो मेरे बेटा, मेरे को यहां पे तू क्या कर देगा ना, भूख लगाई है, तू मुझे खाने का कुछ भी दे दे जो तेरा मन कर रहा है। अगर ये स्लाइड पूरी आत्मा में घुस गई, कम ऑन नाज, पता है असली मजा कब आएगा? हाँ बिल्कुल, मोल कॉन्सेप्ट, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे इसके न्यूमेरिकल, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। अरे फॉर्मूलों से तो नफरत है मुझे, रटना क्यों फॉर्मूला, साइंस समझने की चीज है, एक बार समझ लो, बिना फॉर्मूले के सोच के आंसर आ जाते हैं मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कोई क्या क्या दे रहा है, कोई मुझे शार्क मछली दे रहा है, एक ने कैक्टस दिया है, कैक्टस। अभिजीत चौधरी ने हड्डी दी है मेरे को, हड्डी, बहुत बढ़िया, यही खिला सकता है तू मेरे को। एक चक्कू दे रहा है जो ये चक्कू खा ले मास्टर, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेरे बेटा आपको Z का भी थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, Z का भी बता देता हूं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ Z आता है मेरे बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व क्या है इसका, ये समझ लेना। फिजिकल अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, ओके सर। बट थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन ये नीट में पूछ सकता है कि जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सुन सुन सुन, प्यार की धुन सुन ले मेरे बेटा, सुन करा देता हूं मैं। हाँ, आपको पता है फर्स्ट लॉ क्या है, मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। दिस इज द फर्स्ट लॉ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके।
अब बेटा भौतिक महत्व, हर एलिमेंट का जेड अलग अलग, एलिमेंट का जेड अलग अलग। अब व्हाट इज जेड का मतलब क्या है, एक्चुअली फिजिकल मतलब क्या है, तो ले उसके लिए क्या करते हैं, आप चार्ज को रख ले 1 कूलम्ब, चार्ज को रख ले 1, जैसे ही चार्ज को आपने 1 रखा तो m इक्वल जेड, तो व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज कितना मास डिपॉजिट कर दे रहा है वो उस एलिमेंट का जेड हो जाएगा। किसी भी मतलब 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से किसी एलिमेंट का जितना मास डिपॉजिट होता है उसको अपन उस एलिमेंट का जेड बोल देते हैं। जेड इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज। जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करते हैं तो उस एलिमेंट का कितना मास डिपॉजिट हो जा रहा है, तो एलिमेंट का जेड उतना ही होता है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश मेरे बेटा। सुनो सुनो सुनो, तो जेड ऑफ एन एलिमेंट, बोल समझ में आ गया, हाँ सर, जेड ऑफ एन एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया। जेड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element deposited by, mass of element deposited by passing 1 coulomb charge, by passing 1 coulomb charge। ठीक है मेरे बेटा, z of an element is equal to mass of element, mass of element deposited by passing 1 कूलम्ब चार्ज। बोल सच्ची बोल, इतना समझ में आ गया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, दिल थाम के सुनना मेरे बच्चे, ठीक है। सुनो अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना है। किसी भी एलिमेंट का जेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सुन ले सुन ले सुन ले। किसी भी एलिमेंट का जेड निकालना है, तुम कहो तो मैं डिराइव कर दूं, ठीक है ना, तो वो निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। हैं सर इक्विवेलेंट वेट तो निकाल, कहो तो ड्राइव कर दूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है जेड पैड निकालने की, बस आपको पता होना चाहिए। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का। इक्विवेलेंट वेट याद कर, रिडॉक्स में सिखाया था, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। हाँ सर, अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाय उसी एलिमेंट की वैलेंसी। हाँ सर हाँ। अब एफ क्या है सर, एफ होता है फैराडे, एफ होता है फैराडे। ओके सर, व्हाट इज 1 फैराडे, सुन ले, इसको अपन लिखते हैं एफ से। सुन सुन सुन, व्हाट इज 1 फैराडे, ईमानदारी से देखना जी, ठीक है। व्हाट इज फैराडे, अब इसको सारे लोग बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे, कराऊं। 1 फैराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बस लास्ट चीज है, कर लो, आज इतना ही करेंगे। ओके, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतने कूलम, तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज, ये इंटू ये। इसको मेरे बेटा जब करेगा, है ना, तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 96500 कूलम। बस इसको अपनी आत्मा में घुसा लेना। ओके सर, 1 फैराडे इज 96500 कूलम। और होता क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, रटा नहीं है, प्रूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना, एक मोल का मतलब ये संख्या होता है एवोगैड्रो नंबर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा जी। तो आज के लिए हमें फर्स्ट लॉ भी आ गया, बट अब इसके न्यूमेरिकल, अब तू देखेगा जो मैं इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, किसी फॉर्मूले की, किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो ये भी आने चाहिए अपन को, इसलिए मैंने करा दिया।
बहुत बहुत बढ़िया। अब इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में, मतलब कल। कल तुम इलेक्ट्रोलिसिस के पप्पा बन जाओगे। हाँ, पप्पा बनोगे। ठीक है। अब देखो कुछ मेरी शेरनियां कह रही हैं, सर हम कैसे पप्पा बनेंगे? मेरे बेटा पप्पा को लिटरल मत समझो, पप्पा मतलब तुम बॉस बन जाओगे उसके। मेरी शेरनियां कह सर हम कैसे? नहीं भाई। तो चलो मेरे बच्चे को अच्छे से, आई थिंक आज की क्लास पूरी समझ में आ गई। सच बता, अगर समझ में आ गई ना मेरे बेटा पूरी क्लास, तो मुझे ना यहाँ पे ना तू क्या कर, तू ना एंड में बस मुझे, चल कुछ मत कर, बस पढ़ने की कसम खा कि अच्छे से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। और देख मैं बेटा तेरे को हर टॉपिक को जितना आसान हो सकता है, जितना इजी से इजी वे हो सकता है, मैं तेरे को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बस डॉक्टर बन जाएंगे मेरे बेटा, विश्वास मान, है ना। ये सारी चीजें जो पहले कभी क्लियर नहीं होती थी, अब क्लियर है। बस अब आपको अपने से मेहनत करनी है ना मेरे बेटा। टीचर कितना भी जी जान लगा ले, अगर बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता ना बेटा, वो नहीं बन पाएगा हीरो। ठीक है, आ गई आज की क्लास समझ में? बस तुम पढ़ने का प्रॉमिस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस तुम पढ़ो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है पूरे परिवार की, पता है एक लोग कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अरे मैंने तो इस दुनिया में हजारों लाखों एग्जाम्पल देखे हैं, जब भी भाड़ फोड़ा है ना, अकेले चने नहीं फोड़ा है। तेरे को पता है, तू एक बच्चा है, आप में से कितने लाखों बच्चे होंगे मेरे बेटा जो अपने पूरे खानदान में पहले डॉक्टर बनेंगे। खानदान तो छोड़, पूरे मोहल्ले में पहले एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे आप में से। तो मेरे बेटा बन, तू अकेला चना होगा, पूरी जनरेशंस को चेंज कर देगा मेरे बेटा। कौन कहता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता? जब भी भाड़ फोड़ा है, अकेले चने नहीं फोड़ा है। ठीक है, तो प्रण ले ले कि ईमानदारी से पढ़ूंगा, सब कुछ सब समझ में आ रहा है, बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है। एंड आई नो यू कैन डू इट। तो अपने परिवार की उम्मीदों का चिराग है रे, मत भूल, बहुत बड़ा दायित्व है तेरे कंधों पर, इसको फुलफिल करना है। मिलके करेंगे, मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है ना, मैं और ज्यादा चीजों को आसान करके समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, वो मैं करूंगा। बट हाँ, पढ़ना तो देख तेरे को ही पड़ेगा, है ना। मैं बस तेरी जगह पेपर तो देके नहीं आऊंगा, ब्रेन तेरे को ही डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चन कर करके, है ना। तो वो हमें करना है बस। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, है ना, बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा आज इसीलिए, क्योंकि आज न्यूमेरिकल मेरे को नहीं हो पा, पहली क्लास में हो नहीं पाते इस चैप्टर में, है ना, पहले में पूरे कंसेप्ट ही समझाने होते हैं। तो होमवर्क में अभी आपको कि इक्विलिब्रियम के ही पीवाईक्यू करो, अभी मतलब इक्विलिब्रियम की ही प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी है इक्विलिब्रियम की ही अच्छी प्रैक्टिस। और आज लास्ट डे मिल रहा है इक्विलिब्रियम की, और क्योंकि कल से इसके डीपीपी मिलने लग जाएंगे आपको। आज इक्विलिब्रियम के ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और हाँ, इक्विलिब्रियम के डीपीपी सॉल्यूशन शाम तक मेरे बेटा आपको चढ़ भी जाएंगे। ठीक है मेरे बेटा, हाँ ठीक है। तो खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब दमदार हो तुम, विश्वास रखो, और मिलके अपन लोग कर लेंगे, फोड़ लेंगे। तू टेंशन मत ले मेरे शेर। ठीक है भाई, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब केमिस्ट्री को प्यार करो, और डीवी ब्रो को भर भर के 5 स्टार दो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।